Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम और हमने देखा था कि इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, दैट आर कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने डिस्कस किया था कैपिटलिज्म, आज हम डिस्कस करेंगे सोशलिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सोशलिज्म को डिस्कस करने से पहले एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास बेसिकली 3 इकोनॉमिक क्वेश्चंस होते हैं जिसका हर एक इकोनॉमी, हर एक कंट्री को आंसर देना होता है, दैट आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या बनाया जाए, किस तरीके से बनाया जाए और किसके लिए बनाया जाए, और इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे दिया जाएगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय इकोनॉमिक सिस्टम। दैट मीन्स इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम एक अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम इन 3 क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके तो हमने डिस्कस किया था बच्चे कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। इकोनॉमिक सिस्टम इज नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स दैट गवर्न द इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग पीपल इन इकोनॉमी। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल है, एक फ्रेमवर्क है, एक बाउंड्री है जिसके अंदर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे अक्कर होंगी उसे डिसाइड किया जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक कौन सी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजप्शन, फॉरेन ट्रेड, ये कैसे किया जाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? इकोनॉमिक सिस्टम पे। कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, ये सब देखते हुए हमें इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना है। ओके सो इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू ही हम डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्शन कैसे की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी और कंजप्शन कैसे होगी। क्लियर है? और मैंने आपको बताया था कि इन 3 क्वेश्चंस का, जो इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इन 3 क्वेश्चंस का कैसे आंसर दिया जाएगा वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पे। तो हमने इकोनॉमिक सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और तीनों पार्ट्स में इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। फर्स्ट है कैपिटलिज्म, सेकंड है सोशलिज्म एंड थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। हम ऑलरेडी बच्चे कैपिटलिज्म डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कैपिटलिज्म में क्या होगा। कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें ये जो क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर कौन देगा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कौन देगा बच्चे? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगी, यानी फ्रीडम है लोगों को कि वो डिसाइड कर सकते हैं क्या प्रोड्यूस किया जाए, किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए, या फिर किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। क्लियर है? और ये जो कैपिटलिज्म सिस्टम है, यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी उनका ओनर और उनको कंट्रोल कौन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक कौन से होते हैं? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिनसे प्रोडक्शन होती है, लाइक मशीनरी, टूल्स, मनी, मटेरियल, ये सब ओन कौन करता है और कंट्रोल कौन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और वो किस बेसिस पे सारे डिसीजन लेते हैं? प्रॉफिट मोटिव। जो भी वो डिसीजन लेंगे वो किसके बेस पे होगा? प्रॉफिट मोटिव। और मैंने आपको बताया था कि ये जो सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन होती है वो डिपेंड करती है कस्टमर्स पे। कस्टमर जिस चीज़ की डिमांड करेंगे उसी अकॉर्डिंग जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करेगा, यानी गुड्स सप्लाई करेगा। क्लियर है? बट हाँ, यहाँ पे जो भी डिसीजन लेगा वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? प्रॉफिट मोटिव। और इस इकोनॉमिक सिस्टम में सभी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वर्क करते हैं। प्रोडक्शन की जाती है, मतलब प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन करता है अपने प्रॉफिट्स के लिए, अपने बेनिफिट के लिए।
जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करता है गुड्स को अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी बेनिफिट के लिए। क्लियर है? यहाँ पे अब फ्रीडम है इस इकोनॉमिक सिस्टम में, इसलिए हम इसे फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। होप आपको ये ध्यान होगा। तो अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो मैंने आपको बताया था इसमें प्राइवेट एंटरप्राइजेज होंगे। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन ओन करेगा, उनका ओनर कौन होगा? प्राइवेट एंटरप्राइज। यहाँ पे किसकी चलेगी? मतलब बेसिकली प्राइवेट एंटरप्राइज यानी प्राइवेट इंडिविजुअल की सारी फ्रीडम दी जाएगी। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगी, यानी जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, 3 इकोनॉमिक डिसीजन है हमारे पास मेन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये कौन लेगा? प्राइवेट एंटरप्राइज। गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट इज किस तरीके से रन किया जाता है? सेल्फ इंटरेस्ट के बेस पे और कंपटीशन को देखते हुए जो फर्म्स होती हैं वो काम करती हैं, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट यानी प्रॉफिट मोटिव। ओके, अब नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो प्राइजेज होते हैं या फिर ये जो इकोनॉमी होती है वो कैसे वर्क करती है? वो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म पे वर्क करती है, यानी जो इसमें सब कुछ डिसाइड किया जाता है वो किसके बेस पे डिसाइड किया जाता है? डिमांड एंड सप्लाई। प्रोडक्शन उसी गुड्स की जाएगी जिसकी डिमांड होगी, ठीक है, और उसी की सप्लाई की जाएगी। और जो प्राइजेज हैं वो भी कैसे सेट किए जाएंगे? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। जहाँ डिमांड और सप्लाई इंटरैक्ट करेंगे वहाँ पे प्राइजेस सेट कर दिए जाएंगे। ओके बच्चे, होप आपको क्लियर होगा। सो ये था हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पर किसकी चलती थी? प्राइवेट इंडिविजुअल्स की। वो किस लिए वर्क करते थे? अपने प्रॉफिट के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। ओके, गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करती थी। अब आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज सोशलिज्म। तो सबसे पहली बात कि इस इकोनॉमिक सिस्टम में जो हमारे इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं उसका आंसर कौन देगा? उसका आंसर देगी गवर्नमेंट। यानी क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, उसमें कंट्रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का। ओके, तो यहाँ पे सारा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। सो इन सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम द इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे कंट्रोल किसका रहेगा? गवर्नमेंट का। सोशलिस्ट वो इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं उसका ओनर और उसको कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट। समझ गए? और यहाँ पे जो मोटिव होता है दैट इज सोशल वेलफेयर। यहाँ पे सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है रैदर देन प्रॉफिट मोटिव। इसीलिए देखो बच्चे, इसका नाम है सोशलिज्म, यानी सोसाइटी के बारे में जो सोशल वेलफेयर है वो यहाँ पे सबसे हमारा मेन मोटिव है। क्लियर है? तो यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल वेलफेयर। मतलब प्रॉफिट सोसाइटी के कॉस्ट पे नहीं कमाया जाएगा। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट इज अंडर दिस सिस्टम गवर्नमेंट अपॉइंट्स सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। अब इस सिस्टम में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट मैनेज करती है सब कुछ, तो गवर्नमेंट एक अथॉरिटी जो है वो अपॉइंट करती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, जो कि सारे डिसीजन कौन से? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये जो डिसीजंस होते हैं वो लेती है। वो एक्सपीरियंस्ड एक अथॉरिटी होती है, इसमें एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स होते हैं। वो सबसे पहले ये देखते हैं कि कंट्री में कितने रिसोर्सेज हैं, कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कितने फिजिकल रिसोर्सेज हैं, और फिर उन पे प्रॉपर स्टडी की जाती है। मतलब ये अथॉरिटी उस पर प्रॉपर स्टडी करती है और फिर ये डिसाइड करती है कि क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए और किसके लिए बनाया जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक अथॉरिटी को अपॉइंट करती है, दैट इज सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, जिसमें एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स होते हैं
जो ये डिसीज़न लेते हैं कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए और कैसे प्रोड्यूस किया जाए। ओके, क्लियर है बच्चे? सोशलिज्म जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इसे हम कमांड इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे कमांड किसकी है? गवर्नमेंट की। सब कुछ किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कौन है, मालिक कौन है? गवर्नमेंट। डिसाइड कौन कर रहा है सारी डिसीजंस? गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमने इसको क्या बोल दिया? कमांड इकोनॉमिक सिस्टम। और वी कैन से कम्युनिस्ट सिस्टम। कम्युनिस्ट सिस्टम क्यों? बिकॉज यहाँ पे किसके बारे में सोचा जाता है? सोसाइटी के बारे में, यानी कम्युनिटी के बारे में। ठीक है बच्चे? तो सोशलिज्म क्या है? जहाँ पे सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है, और जहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज सोशल वेलफेयर। ओके, सो अब हम थोड़ा और जानते हैं सोशलिज्म के बारे में। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोशलिज्म? सोशलिज्म क्या है? फर्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल रहेगा फुली। गवर्नमेंट सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेगी, वही डिसाइड करेगी कि क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पे जो मेन एंटरप्रेन्योर है वो कौन है? गवर्नमेंट है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर उनका ओनर कौन है? गवर्नमेंट है। प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे रोल कम है। ओके, सोशल वेलफेयर। यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सोसाइटी को देख कर लिया जाता है। ये देखा बेसिकली जो मोटिव है सोशलिज्म का, दैट इज वेलबींग ऑफ वन एंड ऑल। दैट मीन्स जिसमें हर एक पर्सन का वेलबींग हो, या हर एक पर्सन, ऐसा ना हो किसी एक के एडवांटेज के लिए हम दूसरे पर्सन को सफ़र करना पड़े। तो यहाँ पे एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो लिमिटेड होगा। जो सारा जो मेन प्रोडक्शन है, जो मेन वर्क है वो किसके द्वारा किया जाएगा? गवर्नमेंट के द्वारा, यानी पब्लिक सेक्टर के द्वारा। नेक्स्ट इज सेट ऑब्जेक्टिव्स। ऐसा नहीं कि सोशलिज्म ऐसे ही वर्क करेगा। सोशलिज्म में गवर्नमेंट प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सेट करती है। ऑब्जेक्टिव्स लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे की जाए, इंडस्ट्रीज कौन सी सेट की जाए, कैसे कस्टमर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए, मतलब इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, मैक्सिमाइजिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो वेरियस जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने की कोशिश की जाती है, और सबसे पहले तो उन्हें सेट किया जाता है। तो यहाँ पे प्रॉपरली सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। अब यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जो है वो एक अथॉरिटी को अपॉइंट करती है, दैट इज़ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, जो क्या करती है? जो ये स्टडी करती है कि इकोनॉमी में कितने रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज का कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जा सकता है, उन रिसोर्सेज को कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, और उसके बेस पे एक प्रॉपर प्लान बनाया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए और किसके लिए बनाया जाए। और ये सोचते हुए ये भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसा ना हो कि हम किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में सोचें, सभी इंडस्ट्री की बैलेंस ग्रोथ हो, सभी रीजन्स की बैलेंस्ड ग्रोथ हो। ऐसा ना हो एक जगह बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है और एक जगह बहुत ही ज़्यादा नीचे है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो मतलब प्रॉपर प्लानिंग होगी यहाँ पर। नेक्स्ट इज सोशल ओनरशिप। मैंने आपको बताया सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है दैट आर सोशली ओन्ड, दैट मीन्स उनका ओनर कौन होगा? गवर्नमेंट। और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर पाएंगे, मतलब वो ओनर बन पाएंगे, बट उस पर भी गवर्नमेंट क्या लगा देगी? लिमिट लगा देगी। वहाँ पे तो अगर कैपिटलिज्म की बात करें तो वहाँ पे तो कोई लिमिटेशन नहीं थी कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो, बट यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी आप ओन कर पाओगे
बट एक लिमिट लगा दी जाएगी। जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी है, जो मैक्सिमम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो किसका होगा? गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट इज, अब हम जज करेंगे कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं सोशलिज्म के? तो फर्स्ट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब यहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने हैं, कैसे उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है, इसके बारे में प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं होते, उनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाती है। क्लियर है? सोशल वेलफेयर, यहाँ पे सोसाइटी के वेलफेयर को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें तो हर कुछ प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव, बट हेयर हम क्या देखते हैं? सोशल वेलफेयर, सोसाइटी के ऊपर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट के चक्कर में सोसाइटी सफ़र करे, ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट इज नो वेस्टफुल एडवर्टीजमेंट। अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें तो हमने बात की थी कि वहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, तो एडवर्टीजमेंट्स कई बार वो बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि कोई भी एंटर कर सकता है मार्केट में। बट अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो यहाँ पे अब देखो, गवर्नमेंट ही तो है एंटरप्रेन्योर मेन, तो कंपटीशन तो है ही नहीं। तो यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा होता है वो लिमिटेड होता है, उस पर वेस्टेज नहीं की जाती। अगर एडवर्टीजमेंट्स होती भी हैं तो वो इन्फॉर्मेटिव होती हैं, मतलब बस बताने के लिए होती हैं बेसिकली। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर ये देखा जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बैलेंस्ड हो, यानी सारे सेक्टर्स, सारे रीजन्स प्रॉपरली ग्रो करें। ऐसा ना हो कि वही मैंने आपको बताया कि एक रीजन ग्रो कर रहा है और एक नहीं, ऐसा नहीं, बैलेंस्ड ग्रोथ लेनी है। नेक्स्ट इज नो क्लास स्ट्रगल्स। अब यहाँ पे क्लास स्ट्रगल्स जो हैं वो कम हो जाएंगी और लेबर की एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाएगी। अब देखो, गवर्नमेंट के हाथ में है, तो जैसे मैंने आपको बताया था क्लास स्ट्रगल्स हो जाती हैं कैपिटलिज्म में, और लेबर को एज अ कम्युनिटी माना लेबर को एज अ कमोडिटी माना जाता है। ठीक है, लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है बेसिकली। बट अगर हम बात करें सोशलिज्म की तो यहाँ पे क्लास स्ट्रगल नहीं होती और लेबर को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता बिकॉज गवर्नमेंट का कंट्रोल है। नेक्स्ट इज लेस इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में एक इक्वालिटी होती है। अब गवर्नमेंट के हाथ में है सब कुछ, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उनको ज़्यादा टैक्सेस उन पर लगा देती है, और जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ताकि एक बैलेंस बन सके और एक प्रॉपर एक हमारा वो हो सके, मतलब जो हमारा इनइक्वालिटी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में वो ख़त्म हो सके, यानी कम से कम हो सके बेसिकली। इसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नई नई क्रिएट करती है। नेक्स्ट इज बेटर इक्विप्ड फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर इकोनॉमी में इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, मतलब रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, तो सोशलिज्म जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बहुत ही बेस्ट है। ऐसा क्यों? अब देखो, सेंट्रली प्लान्ड है। अगर बात करें कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, तो वहाँ पर हर कोई अपने अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को यूज़ करता है, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है कोई चीज़ तो ओवर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी और कोई अंडर प्रोड्यूस होगी। बट इसमें क्या है कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं तो सेंट्रल प्लानिंग है, सेंटर में प्लानिंग हो रही है, सारी कमांड गवर्नमेंट के हाथ में है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बना रहता है और जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली, मतलब जहाँ चाहिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। अब डीमेरिट्स क्या है सोशलिज्म के, वो हम डिस्कस करते हैं। क्या क्या कमियां हैं? फर्स्ट इज डिफ़िकल्टी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। अगर सोशलिज्म की बात करें तो देखो, सेंट्रल लेवल पे प्लान तो बन जाता है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। चेक करना कि वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब पूरा प्रॉपरली जाकर देखना, यही तो बेसिकली प्रॉब्लम होती है कि प्लान्स तो बन जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना ही क्या है, टफ है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे अब लोगों के पास फ्रीडम नहीं है कि वो खुद कुछ प्रोड्यूस कर सकें या फिर कुछ
मतलब कैसे प्रोड्यूस कर सकें, किसके लिए, अब सभी जो डिसीजंस हैं वो किसके द्वारा लिए जाएंगे, गवर्नमेंट के द्वारा। तो फ्रीडम यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट इज लेस इनिशिएटिव। अब फ्रीडम नहीं है तो इनिशिएट नहीं कर सकते लोग, उन्हें बस गवर्नमेंट के पपेट्स की तरह वर्क करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट कहेगी उस अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। तो यानी उन्हें सोचना नहीं है, उनकी जो मेंटल पावर है उसकी एक्सरसाइज नहीं होगी, बस जो उनको बोला गया उनको वो करना है। तो इनिशिएटिव यहाँ पर नहीं होगा। नो इम्पॉर्टेंस टू पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। पर्सनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे बढ़ावा नहीं दिया जाए। मतलब अगर कोई पर्सन अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, मतलब जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो उसमें काम करना चाहे, मतलब वो प्रोडक्शन करना चाहे, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि अब यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रोल किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। तो मतलब पर्सनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, गवर्नमेंट जैसा कहेगी वैसा करना होगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर इग्नोर्ड। अगर हम बात करते हैं सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम की, तो यहाँ पर जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। कंज्यूमर्स को वही कंज्यूम करना पड़ता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और वहीं अगर हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की, तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर कंज्यूमर्स को किंग माना जाता था और वो जिस चीज़ की डिमांड करते थे उस अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड की जाती थी। क्लियर है। बट अगर हम सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हम कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। ओके, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस यहाँ पे इग्नोर की जाती हैं। नेक्स्ट इज नो प्रॉपर बेसिस फॉर कोस्ट कैलकुलेशन। कोस्ट कैलकुलेशन और प्राइस सेट करने का यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, यानी कोई डिफाइंड वे नहीं है, कोई डिफाइंड तरीका नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज अब देखो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कौन है, गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कोस्ट फाइंड आउट करना और प्राइस कैसे सेट किया जाएगा इसका कोई डेफिनेट तरीका नहीं है। बट अगर हम वही बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की, तो वहाँ पर क्या होता था, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस सेट हो जाता है। मतलब एक डेफिनेट मैकेनिज्म है कि इस तरीके से प्राइस सेट किया जाएगा। बट सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर कोई प्रॉपर बेसिस नहीं है। ओके, सो ये थे हमारे पास डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। होप आपको ये क्लियर होगा। अब अगर हम बात करते हैं इन कंक्लूज़न, तो जो सोशलिज्म सोसाइटी है उसमें कंट्रोल किसका रहता है, गवर्नमेंट का, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन ऑन करता है, गवर्नमेंट। उनका ओनर कौन होता है, गवर्नमेंट। अब कौन डिसाइड करता है क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितना प्रोड्यूस किया जाए, गवर्नमेंट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना कि जो सोशलिज्म सोसाइटी होती है उसमें क्या होता है, जो डिसीजंस होते हैं वो स्लो होते हैं। बिकॉज देखो सेंट्रलाइज सिस्टम है, एक सेंटर पे प्लानिंग हो रही है, कुछ भी अगर चेंज लाना है तो वो सेंटर से किया जाएगा, वो अथॉरिटी करेगी, गवर्नमेंट के पूछे बिना कुछ नहीं हो सकता। तो अगर कोई चेंज आता है तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसके साथ कैसे डील करना है, कैसे करा जाएगा। तो जो इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब आपको चेंज, अब देखो आपको पता है कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस तो लाने पड़ते हैं, बट यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि चेंज कैसे लाया जाएगा। तो अब देखो उसका तो प्रोसीजर बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। वैसे भी आपको पता है ना कि गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्लो होते हैं। स्लो टू रिस्पॉन्ड टू इकोनॉमिक चेंजेस ड्यू टू सेंट्रलाइज नेचर ऑफ पावर। सेंट्रलाइज नेचर है इसलिए जो इकोनॉमिक चेंजेस हैं, जो डिसीजन हैं वो स्लो होते हैं। अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यहाँ पे फ्यूअर चॉइसेस हैं, बहुत कम चॉइसेस हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ही सारा कंट्रोल करती है, फ्रीडम उनके पास नहीं है। क्लियर है? होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने डिस्कस किया सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो अब हमने 2 इकोनॉमिक सिस्टम को कवर कर लिया। फर्स्ट वन वॉज कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सेकेंड वॉज
सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्ट में क्या था कि जो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सारे रिसोर्सेज कौन ऑन करता था, कौन कंट्रोल करता था? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। सारे इकोनॉमिक क्वेश्चंस का आंसर कौन देता था? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यहाँ पे फ्रीडम थी प्रॉपर, इसलिए हम इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते थे। और सेकंड है हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, जो हमने आज डिस्कस किया। इसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन ऑन करता है, कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। और जो सारे इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं उसका आंसर भी कौन देता है? गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। इज इट क्लियर? होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। थैंक you so much for your attention. Have a nice day.